प्रयागराज में 1 लाख से ज्यादा टेंट और पंडाल बने। इन सभी में सबसे खास है योगी महासभा का पंडाल। योगी महासभा के चारों पंडाल जर्मन हैंगर तकनीक से बनाए गए। भारी बारिश और तूफान को झेलने की क्षमता है इसमें। यहीं पर सीएम योगी के रुकने के इंतजाम है। योगी महासभा का यह कैंप बेहद भव्य और दिव्य है और संगम से करीब 300 मीटर दूर सेक्टर 15 में यह पंडाल बन रहे हैं। 8 बीघे क्षेत्र में 4 बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं। इसमें 8 से 10 हजार लोग रहेंगे और सीएम योगी के लिए 2 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। ये कॉटेज केरल थीम पर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें सीएम योगी के लिए पूजा घर और लाइब्रेरी है, साथ ही मीटिंग हॉल अलग से तैयार किया जा रहा है। कुंभ मेला करीब 1.5 महीने तक चलेगा। इस दौरान यहां लगातार भंडारा भी होगा। नाथ संप्रदाय से जुड़े बड़े बड़े मंदिरों और मठ का भंडारा होगा। गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर खुद यहां सीएम योगी उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस भंडारे का आयोजन सरकारी खर्च पर नहीं होगा। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी ये भंडारा करवाएंगे। हमारी सहयोगी शिखा ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आपको दिखा रही है कि योगी का महाराजा टेंट कैसा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुकने का इंतजाम इसी कॉटेज में रखा गया है। इसमें ब्लैंकेट का इंतजाम किया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे सारी सुविधाएं रहेंगी। यहाँ पर वॉशरूम के लिए भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। खास हैंगर तकनीक से बना हुआ ये कॉटेज है। जो इसका एरिया है वो लगभग हर कॉटेज का सेम ही एरिया रखा गया है। उधर सारे पंडाल हैं, सब महात्माओं के महंतों के पंडाल हैं, लेकिन इधर सिर्फ 2 पंडाल हैं जो मंदिर के बगल में, यानी कि गोरक्षनाथ जो भगवान है उनके मंदिर के जस्ट बगल में ये दोनों पंडाल बनाए गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठेगी यहां, लेकिन योगी जाने जाते हैं, जो उन्होंने कहा वो करते हैं। कल मैंने आपको बताया था योगी आदित्यनाथ अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में थे और इंटरव्यू में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने, अगली तस्वीर में दिखाऊं, योगी ने संभल दंगों का जिक्र किया था। योगी ने कहा था जो संभल में दंगे हुए 1978 में, उन दंगों के दंगाइयों की सर्जरी होगी। तो देखिए योगी ने कहा और हो गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा जांच के आदेश दे दिए गए। कल योगी ने कहा था अर्नब गोस्वामी के साथ और आज जांच के आदेश दे दिए गए। आइए जरा सुनाता हूं आपको, सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, उसके बाद आपको बताऊंगा आप कैसे जांच शुरू होगी। कि वे पुराने विवाद हैं, फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। योगी ने जैसे ही कहा कि वो जांच शुरू करेंगे, इस पर बवाल शुरू हो गया। देखिए कौन कौन क्या कह रहा है योगी के सर्जरी वाले बयान पर। संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल खुली, योगी सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए। कल अर्नब के साथ इंटरव्यू में योगी ने संकेत दिए थे, पुराने जख्मों का इलाज बहुत जरूरी है, इलाज नहीं तो कैंसर हो जाता है, इलाज के लिए एक बार सर्जरी होगी। योगी ने कहा था सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। एएसपी उत्तरी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संभल के एसपी भी जांच में शामिल रहेंगे। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने का आदेश है। 1978 के दंगे में 184 लोग मारे गए। इंटरव्यू में योगी के बयान पर घमासान मच गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बयान पर हमला किया। अजय राय, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने हमला बोला। अजय राय ने क्या कहा और प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं संभल फाइल्स कश्मीर फाइल से ज्यादा खतरनाक है। कश्मीर की तरह संभल में भी सर्जरी जरूरी है। योगी इस तरह की बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। राजभर कह रहे हैं इसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा कुछ नहीं है, इससे भविष्य में बचाव हो सकता है।